नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज शुरुआत एक कहानी से। ये कहानी है मौजूदा सत्र में ऑल पार्टी मीटिंग की। आमतौर पर होता यह है कि संसद सत्र के पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग होता है तो प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते, वो भी शामिल होते हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए। पक्ष विपक्ष के सभी पार्टियों के जो नेता थे, सुप्रीमो जिन्हें कह सकते हैं, अध्यक्ष कह सकते हैं, जो लोकसभा में नेता है, राज्यसभा में नेता है, वो सब उसमें शामिल थे। उस बैठक में कई तरह के सवाल उठाए गए कि इस बार लोकसभा में मुद्दा क्या होगा। महिला आरक्षण विधेयक वगैरह पे चर्चा हुआ। लेकिन सिर्फ दो पार्टियां ऐसी थीं जिन्होंने अडानी वाले मुद्दे को उठाया था, एक कांग्रेस और दूसरी टीएमसी। सीपीएम ने हाँ में हाँ जरूर मिलाया था, लेकिन उसी पार्टी बैठक में कुछ दल बिल्कुल खामोश थे, और वो दल सत्ता पक्ष के नहीं थे। वो दल थे एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, डीएमके जो स्टालिन की पार्टी है, वो ये सब। अगर बिहार उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव अडानी वाले मामले को उठा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी और नीतीश को ये लगता है कि अडानी वाले मामले को उठाने से हम जनता से उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उससे ज़्यादा प्रभावी मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई वगैरह। इसलिए फिलहाल वो वहाँ भी खामोश रहे हैं और मीडिया में भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ यूपीए के सहयोगी दलों में से कुछ दल खामोश हैं तो आप गलत हैं। मैं कांग्रेस नेताओं के ट्विटर प्रोफाइल को देख रहा था। सिर्फ 10-12 ऐसे नेता हैं जो कि अडानी मामले को उठा रहे हैं। पार्टी के कई जनरल सेक्रेटरी ऐसे हैं, कई बड़े नेता। आप अशोक गहलोत का ट्विटर टाइमलाइन देख लीजिए, भूपेंद्र हुड्डा का देख लीजिए, भूपेश बघेल का देख लीजिए, कमलनाथ का देख लीजिए। जनरल सेक्रेटरी में से एक को छोड़कर बाकी कोई अडानी वाले मुद्दे को नहीं उठा रहा। मेरे मन में ख्याल आया कि क्या राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस पे वो बहुत ज़्यादा वोकल हैं, संगठन के बड़े नेताओं को क्या ऐसा लगता है कि ये मुद्दा उतना ज़्यादा जनता के बीच क्लिक नहीं करेगा, या फिर कहीं न कहीं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर है पार्टी के अंदर कि ये मुद्दा चलेगा नहीं चलेगा। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था राफेल वाले मुद्दे पर। और राफेल वाला मुद्दा राहुल गांधी ने ज़ोर शोर से उठाया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी से मुझे सपोर्ट नहीं मिला। तो पार्टी में वो कौन से एलिमेंट हैं जो कि राहुल गांधी को तमाम मुद्दों पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मैं किसी का नाम लेने से बेहतर है कि आप कांग्रेस के बड़े नेताओं के जो ट्विटर प्रोफाइल है वो देख लें कि कौन अडानी वाले मामले पे बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है। पी चिदम्बरम बोल रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं। इसके अलावा और कौन बोल रहा है? और बड़ा सवाल, पार्टी के दूसरे बड़े नेता इस पूरे मामले पर खामोश क्यों हैं? इसका कारण है। कारण यह है कि लगभग 22 राज्यों में अडानी का इन्वेस्टमेंट है। और जब मैं 22 राज्यों की बात कर रहा हूं तो वो कांग्रेस शासित राज्य भी है, क्षेत्रीय पार्टी का जहां शासन है वो भी राज्य भी है, और बीजेपी के तो है। आज की तारीख में कोई भी राज्य सरकार खुलकर ये नहीं कह सकती कि उन्हें कॉरपोरेट से ऐतराज है, उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। और कांग्रेस के कुछ क्षेत्रीय बड़े नेताओं की खामोशी का यही राज है। छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट। झारखंड के मुख्यमंत्री ने आज तक एक भी बयान नहीं दिया अडानी वाले मामले पे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने नहीं बयान दिया क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट है। पार्टी के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट को समझिए, और तमाम जो सहयोगी दल हैं, चाहे एनसीपी की बात मैंने की, डीएमके की बात की, तमिलनाडु में अडानी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो सोलर पावर प्लांट्स में हो या दूसरी तरह से, इसलिए वो भी खामोश है। ये तो थी राष्ट्रीय खबर। झारखंड में कहानी दो बेटियों की, दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। आपको पता होगा कि दुमका के सरैयाहाट में एक महिला और उसकी बेटी को भरी पंचायत में अर्धनग्न कर पीटा गया।
उन्हें गांव में घुमाया गया। मामला दरअसल ये था कि गांव का ही एक शादीशुदा दबंग आदमी बेटी को अपने यहाँ रखे हुए था। माँ ने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए एक पंचायत बुलाई। उसी पंचायत में ये घटना हुई। पुलिस ने लगभग 100 लोगों को अभियुक्त बनाया है, आरोपी बनाया है। सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है, क्योंकि यहाँ किसी तालिबान का शासन नहीं है कि आप पेड़ से बांधकर किसी महिला को नग्न कर उसकी पिटाई करें। एक और बेटी की कहानी है झारखंड से ही। ये कहानी है कमलजीत कौर और मनीष खट्टर की। कमलजीत कौर और मनीष खट्टर गुड़गांव में प्राइवेट कंपनियों में बड़े पद पर हैं। बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। सिमडेगा की एक बच्ची जिसे किसी अरुण नामक शख्स ने गुड़गांव ले गया वो, और घरेलू कामकाज के लिए कमलजीत कौर और मनीष खट्टर के यहाँ रखवा दिया। और उसके बाद की कहानी बेहद दर्दनाक है। दर्दनाक ऐसी कि कमलजीत कौर जो घर की मालकिन थी, उसने उस बच्ची को इतना पीटा, 2 वाइपर और 4 हॉकी स्टिक टूट गए। उस बच्ची को किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी। दोनों पति पत्नी अपने दफ्तर से ही, अपने मोबाइल से सीसीटीवी के माध्यम से ये देखते रहते थे कि बच्ची कहीं कुछ घर में रखा हुआ खाना तो नहीं खा रही। गर्म चिमटे से उसके शरीर को दागा गया, मार मार कर कान की झिल्ली फाड़ दी गई, गर्म तवे से सर पर प्रहार किया गया। ये सब अत्याचार वो सह रही थी। बच्ची की हालत मरने की हो गई। दोनों तथाकथित मालिक और मालकिन कहते थे कि तुम्हें मार कर फेंक देंगे। झारखंड की बच्ची है, सिमडेगा की। आपने इस घटना की कहीं कोई चर्चा सुनी अपने राज्य में? क्या गरीब की इज्जत नहीं होती? उसके साथ ये बर्बरता क्यों? चाहे वो दुमका वाला मामला हो जहां माँ बेटी को इस तरह पीटा गया, सिमडेगा की बच्ची का मामला हो, हम इतने खामोश क्यों हैं इन सारे मामलों पर? खैर, ये तो थी झारखंड की बच्चियों की कहानी। झारखंड में 2 और बड़ी घटनाएं हैं। झारखंड में अब मंदिर और चर्च के माध्यम से यहाँ ग्रामीण इलाकों में एक लड़ाई लड़ी जा रही है। कई गांवों से ये रिपोर्ट आई कि जहाँ सभी लोग ईसाई हैं। आज ही की एक रिपोर्ट है कि सिमडेगा के ठेठई टांगर प्रखंड के ईसाई बहुल इलाके रेंगाडीह में बजरंग बली का एक भव्य मंदिर बना। उस गांव में 10% हिंदू थे। न सिर्फ मंदिर बनाया गया, बल्कि बजरंग बली और प्रभु श्री राम के विग्रह का नगर भ्रमण कराया गया। इस पूरे कार्यक्रम में आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे। और कई गांव से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि वहां पे मंदिरों का निर्माण बड़े स्तर पर चल रहा है। और ठीक इसके समानांतर कई गांव में चर्च भी उसी रफ्तार से बनाए जा रहे हैं। एक खबर और है, वेटिकन के राजदूत और पोप फ्रांसिस के प्रतिनिधि अपोस्टोलिक नुन्सियो और आर्क बिशप लियोपोल्डो जिरेली झारखंड के दौरे पर हैं। वो आज आए हैं। खूंटी में उनका कल एक बड़ा कार्यक्रम है। पोप फ्रांसिस के प्रतिनिधि का आना, यहाँ के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर चर्च बनना, वैसे इलाके जहाँ मंदिर नहीं थे मंदिर का बनना, क्या कुछ चल रहा है? खास करके धर्मांतरण वगैरह के मुद्दे पर ईसाई मिशनरियों के बीच और हिंदूवादी संगठनों के बीच। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुत कुछ चल रहा है। आप किसी अंदरूनी इलाके में भ्रमण करें, वहाँ अंदर ही अंदर जिस तरह से एक मिशन और हिंदू संगठनों के बीच जो कन्फ्लिक्ट है, खींचतान है, उसे आप साफ साफ महसूस कर सकेंगे। और इसका शिकार कौन हो रहे हैं? आदिवासी। आज भी आदिवासियों की एक बड़ी संख्या है जो न ईसाइयत को अपनाना चाहते हैं, न वो हिंदू कहलाना चाहते हैं। वो अपने सरना धर्म के साथ खुश हैं, लेकिन फिर भी ये सब हो रहा है।
चलते चलते छोटी सी राजनीतिक खबर ये है कि ऐसी चर्चा है कि सरयू राय की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो सकती है और कहा जा रहा है कि उन्हें या रघुवर दास दोनों में से एक को धनबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर रघुवर दास राजी नहीं हुए तो सरयू राय राजी नहीं हुए तो रघुवर दास को, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि सरयू राय बीजेपी में आएंगे भी, धनबाद से वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। और ये तैयारी ऊपरी स्तर पर हो रही है। शायद प्रदेश के नेताओं को पता है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के एक नेता ने मुझे ये जानकारी दी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ सीटों को लेकर, कैंडिडेट बदलने को लेकर भी मंथन चल रहा है। उदाहरण के लिए रांची सीट के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां से किसी मूलवासी का चेहरा तलाश रही है। धनबाद के बारे में मैंने बता दिया, एक वीडियो में मैंने बताया था कि 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में अपने उम्मीदवार बदलने जा रही है। नमस्कार।